12:15 पे हमारी ट्रेन बीकानेर जंक्शन से चल दी है। मैं आपको बता दूं ये पूरा हिस्सा डीजल लोकोमोटिव से ही ऑपरेट किया जाता है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के वायर भी नहीं दिख रहे और हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव 40584 WDP4D है। अब मैं आपको इस ट्रेन के फेयर के भी बारे में, भाड़े के भी बारे में बता दूं। 3AC का जो फेयर है वो है 2815 रुपये, 585 रुपये कैटरिंग चार्जेस है। 2AC 3840 का है, 585 उसमें भी कैटरिंग का है। 6390 जो है वो है फर्स्ट AC का, 805 रुपये उसमें कैटरिंग चार्जेस है। 2AC और 3AC में डायनेमिक फेयर है, तो बुकिंग करते समय फेयर का बहुत ध्यान रखें। तो बेसिकली ये दही है, अचार, सॉल्ट, 2 पराठा टाइप है, चावल उसके नीचे है, दाल, चिकन, जूस, नैपकिन। ये इंटरेस्टिंग है, खाने के साथ जूस है। देखते हैं मीठा है कि नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। अगर मीठा भी है तो फिर ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहूँगा। ठंडा तो ये भी नहीं है, दही भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। जितना फास्ट सर्व करने की कोशिश करो, जैसा बाहर मौसम है। चिकन खाना सब कुछ गर्म है। चलिए अब खाते हैं। तो खाना तो टेस्ट के हिसाब से बढ़िया है। आई वुड से कि अच्छा है, क्वांटिटी भी ढंग की दिख रही है। सो ऑल इन ऑल आई वुड से कि बहुत ही सही है। तो स्टार्ट तो बढ़िया है, नो डाउट अबाउट। ये ठंडा होता तो मज़ा आ जाता। दही ठंडी नहीं है और थोड़ा सा खट्टे होने की तरफ है। हमारी ट्रेन पहले अपने हॉल्ट पे ही पहुंच रही है। अगर खाते रह गए तो अंदर से ही ले लेंगे अराइवल। तो ये शहर बीकानेर ज़िला में पड़ता है। यहाँ पहुँचने का समय 1:06 है दोपहर में, लेकिन थोड़ा सा ट्रेन लेट है। खैर अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है और रास्ता तो अभी काफ़ी बाकी है। देखते हैं कि ये रतनगढ़ कब पहुंचती है, और उससे पहले मैं आपको अभी खाना फिनिश करते ही दिखाता हूँ लाइन इन का पैकेट, और हम एक बार चेक करते हैं कि वॉशरूम कैसा है। तो ये है लाइन इन का पैकेट। हैंड टॉवल पहले से ही पैकेट में है, 2 चादर है। ईस्टर्न रेलवे की ट्रेन है। थोड़ा लेट दिया, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि हैंड टॉवल निकाला नहीं था। अब चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। शॉवर रहता है, तो ये एक और एक माइनस पॉइंट के लिए। और ये तो नॉर्मल टाइप है। ये कोई साबुन है, ये क्या है पता नहीं। फिर दूसरा देखते हैं, इसमें पान भी रखा है। इसमें भी ये रखा हुआ है, टिश्यू पेपर है, वेस्टर्न टॉयलेट है, चल रहा है। लेकिन देख सकते हैं बहुत धीरे धीरे। कोई नहीं, जो भी है। यहाँ पे सॉकेट है चार्जिंग का, में पानी आ रहा है। रतनगढ़ जंक्शन, यहाँ पे हमारी ट्रेन शार्प टाइम पे पहुँची। और मैं कहूँगा 1 मिनट पहले ज़्यादा देर का स्टॉप तो नहीं है, लेकिन जो भी है, आप अगर राजस्थान से हो, रतनगढ़ से हो, तो ज़रूर बताएं कि ये स्टेशन की क्या ख़ास बात है। एकदम अपने निर्धारित समय पे 3:58 पे रतनगढ़ जंक्शन से अपनी ट्रेन चल दी है। बहुत गर्म है। अब थोड़ा अंदर आराम करता हूँ, और अगला स्टॉप जो है चूरू जंक्शन, वो मैं अंदर अपनी सीट पे से ही आपको दिखाता हूँ, क्योंकि गर्म बेइंतहा है। काफ़ी फिक्र भी होती है ऐसे सफ़र करते वक्त, और बाहर ऐसी गर्म हवा में कि कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। लेकिन कोशिश करूँगा जितना हो सके कैप्चर करने का, अपना ख्याल भी रखते हुए। आप भी जब सफ़र करें तो अपना ध्यान ज़रूर रखें, ख़ास तौर से एकदम सख्त गर्मी या ठंडी में सफ़र करते वक्त। चूरू जंक्शन से हमारी ट्रेन थोड़ी सी देरी से छूटी है। ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक रेलवे लाइन सीधे जयपुर भी जाती है, इसलिए ये स्टेशन और जगह की अहमियत बढ़ जाती है। क्योंकि जयपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो बहुत अहमियत रखती है, राजस्थान की राजधानी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बीकानेर सियालदह डोरंटो की क्रॉसिंग, सियालदह बीकानेर डोरंटो से।
जंक्शन पहुँचे हैं, लेट है क्योंकि आपने देखा कि टोरंटो एक्सप्रेस हमें अभी क्रॉस की थी, सिंगल लाइन है तो बताइए। देखते हैं यहाँ से कहाँ कब छूटती है। यहाँ से ट्रेन जो हमारी जो है वो दिल्ली की तरफ मुड़ जाएगी। एक रेलवे लाइन हिसार की तरफ और हनुमानगढ़ की तरफ भी जाती है, जो और पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर के पास है हनुमानगढ़। गर्मी की वजह से आपने देखा होगा अभी तक हमारे जितने भी स्टॉप थे उस पे सिवाय उन लोगों के जिनको मतलब ट्रेन पकड़नी है, कोई ख़ास काम है, उसके अलावा तो आपको कोई नज़र ही नहीं आएगा। इतना सुनसान, वो भी दिन में, ऐसे बड़े जंक्शंस जहाँ पे टोरंटो रुकती है, ये खुद में ही एक अलग ही अनुभव है। और हकीकत में जो इस वक्त गर्मी का लेवल है वो कुछ अलग ही है। चलिए अब अगले स्टेशन पे मिलते हैं जो है लोहारू जंक्शन, जो पड़ता है हरियाणा में। लोहारू जंक्शन, यहाँ से ट्रेन डायरेक्ट नई दिल्ली ही रुकेगी और यहाँ पे स्टॉप तो 3 मिनट का था, लेकिन ट्रेन चूँकि लेट आए तो 2 मिनट के आसपास चल चुकी है। अब देखते हैं कब नई दिल्ली पहुँचती है। नई दिल्ली 200 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से, टाइम तो काफ़ी है, लेकिन पहुँचने पे ही पता चलेगा टाइम पे रहती है कि बिफोर टाइम रहती है कि लेट। चलिए देखते हैं। ये रेगिस्तान जो राजस्थान का, इसका मज़ा तो अंदर से ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्म है भाई, बहुत ही गर्म। इसका है कि 5:10 पे तो इवनिंग स्नैक्स दे दिया था, लेकिन डिसअपॉइंटिंग था, जूस नहीं था। दोपहर में जूस था तो डेजर्ट नहीं था। ये क्या माजरा है मुझे तो नहीं समझ। रेवाड़ी जंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जोधपुर, जयपुर से जब भी ट्रेनें आती है दिल्ली की तरफ तो रेवाड़ी पे ज़्यादातर रुकती हैं, लेकिन हमारी ट्रेन नहीं रुक रही है। चलिए मुलाकात करते हैं दिल्ली पे। गरम तो यहाँ भी काफ़ी है। और ये है दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन। हमारी ट्रेन यहाँ पे बिना रुके जा रही है। वैसे तो स्लो है, ये तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन में से एक है, ख़ास तौर से वो ट्रेन जो राजस्थान की तरफ जानी है। और यहाँ से अजमेर जन शताब्दी भी शुरू होती है और डबल डेकर एसी वाली भी शुरू होती है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टॉप है। अब मुलाकात करते हैं नई दिल्ली पे, जो कि हमारा अब अगला स्टॉप है। तो ट्रेन बहुत बिफोर टाइम आई, 7:10 पे आ गई थी। 7:20 का अराइवल है और 7:45 पे छूटने का टाइम है नई दिल्ली से। अब नई दिल्ली का तो क्या ही बताऊँ, कितनी बार यहाँ से जर्नी स्टार्ट की है। खैर अब यहाँ से ट्रेन का एक दूसरा फेज़ चालू होगा जो कि बहुत ही फास्ट रन कर रहे थे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP7 लग गया है और देखते हैं कैसा रहे। रात को 12 बजे के बाद तो कानपुर आएगा, शायद उस वक्त तो नहीं जागता रहूँगा, लेकिन सुबह कोशिश करूँगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को दिखाने की। और हम खाना तो देखेंगे ही कैसा है रात का, और सुबह का नाश्ता भी देखते हैं कैसा है। फाइनली ट्रेन करीबन 8 बजने वाले हैं और ट्रेन यहाँ से चल दी है। ट्रेन थोड़ा इसलिए लेट हो गई क्योंकि चेन पुलिंग हो गई थी। वैसे तो 7:45 जो इसका शेड्यूल टाइम है उस पर चल दी थी। खैर अब थोड़ी देर में शायद खाना मिलना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसा रहता है इसका रात का खाना, और फिर उसके बाद आराम करेंगे। खाना सर्व करना शुरू कर दिए हैं, 8:30 बज गया है, 8:30 के ऊपर हो चुका है, 9 बजने वाले हैं। तो देखो अब हमें कब सर्व होता है। 9:30 बज गया, अलीगढ़ जस्ट पार हुआ है और उसमें अब जाके खाना दिया है। यार बहुत लेट कर दिया, काफ़ी थक गया हूँ। चलिए खाना खाते हैं, बताता हूँ कैसा है और फिर आराम करेंगे। ये है अपना खाना, चावल, चिकन जो अच्छी क्वांटिटी दिख रही है, ये है दाल, 3 रोटी, अचार, दही, चम्मच, नैपकिन। तो ये नॉर्मल 3 AC का खाना है। खाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। ये खाने के बाद आइसक्रीम मिली है, खाना अच्छा था। अब थोड़ा आराम करते हैं, मिलते हैं सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। और ये शानदार सुबह पे हम पहुंच रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। स्टेशन का नाम पहले मुगल सराय था। ये बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ सभी ट्रेन रुकती है और यहाँ पे खाना भी लोड किया गया है। तो बहुत ही अहम खास स्टेशनों में से एक है इंडिया का, बहुत ही बिजी रहता है। यहाँ से वाराणसी भी बहुत नज़दीक है। देखते हैं यहाँ से हम धनबाद कब पहुँचते हैं। ट्रेन ज़्यादा लेट तो नहीं है, थोड़ा लेट है। अब यहाँ से धनबाद ही इसका खाली एक स्टॉप बचा है पैसेंजर्स के लिए, अब उसके बाद तो सियालदह। तो इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी, कुछ ही मिनटों में अपने को पता चल जाएगा कैसा है क्या है। चलिए एंजॉय करते हैं और देखते हैं अब कब।
तो ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से करीबन आधा घंटा लेट छूट रही है। अब देखते हैं कब हमें चाय मिलती है, क्योंकि चाय का बड़ा मन कर रहा है। 6:30 बजे के बाद जो भी लोग जाग रहे थे उनको उसने स्टाफ ने मॉर्निंग टी दी है, जिसमें 2 मैरी बिस्किट है और चाय है। तो ये है सोन नदी का ब्रिज, जो कि 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और ये बारिश के मौसम में या बारिश के बाद इसमें बहुत पानी रहता है और ये देखने लायक है। ये बहुत पुराना भी पुल है और इसको यही बोलते हैं कि ग्रैंड कॉर्ड लाइन पे जो पुल है उस पे ये बनाया गया था अंग्रेजों के ज़माने में। तो ये एक इंजीनियरिंग मार्वल जिसको कहेंगे वो है। मेरा एक डेडिकेटेड ट्रेन चैनल भी है जिसका नाम एजेड ट्रैवल वर्ल्ड है। उस पर मैं इन डेप्थ क्रॉसिंग, ओवरटेक, अराइवल, डिपार्चर, बहुत ही लंबे ऐसे पुल जो रहते हैं उनको मैं दिखाता हूँ बिना कट किए। तो आप वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको वाकई इन डेप्थ ट्रेन का ही शौक है और सिर्फ ट्रेन की आवाज़ सुनने का मन हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर इस वीडियो के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं या अपने बच्चों को या परिवार में या दोस्तों को दिखा सकते हैं। तो हमारी ट्रेन अभी गया जंक्शन को स्किप करने वाली है, तो मैं आपको अभी गया जंक्शन दिखाता हूँ। और ये बहुत ही बड़ा स्टेशन है बिहार का और राजधानी भी रुकती है यहाँ पे, लेकिन टोरंटो है तो नहीं रुकेगी। देखते हैं और कैसा स्किप है, स्लो है, फास्ट है। तो ये हमारी ट्रेन गया जंक्शन को स्किप कर रही है और ये धीमी गति से ही स्किप कर रही है। ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे राजधानी भी रुकती है और यहाँ से रेलवे लाइन भागलपुर को भी जाती है, पटना को भी जाती है। बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत ही बड़ा शहर है। लेकिन हमारी टोरंटो एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं रुकेगी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्किप कर रही है। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात ये है कि हमारी ट्रेन जितने भी राष्ट्र से पार हुई है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो रुकी ज़रूर है। यहाँ तक कि हरियाणा में लोहारू जंक्शन पे रुकी थी, लेकिन बिहार में ये कहीं पे नहीं रुकी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश में दूसरा स्टॉप था इसका, वहाँ पे रुकी और अब ये डायरेक्ट रुकेगी धनबाद, जो कि पड़ेगा झारखंड में। खैर, मैं अब आपको दिखाता हूँ कुछ अच्छे नज़ारे और फिर पहुँचेंगे हम धनबाद। ट्रेन अभी एक घाट सेक्शन से पार होने वाली है और वो घाट सेक्शन बहुत ही खूबसूरत रहता है, खासतौर से बरसात में। कोई नहीं, अपन चेक करते हैं। सुना है मैंने कि वहाँ पे टनल भी रहते हैं, चलिए देखते हैं सब कुछ जगह। तो ये घाट सेक्शन हमारी ट्रेन इंटर कर चुकी है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी घुमाव है और हर टनल पे 1906 लिखा है। तो ये दर्शाता है कि ये कितना पुराना बनाया हुआ है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से बना हुआ है, यानी कि 125 साल करीबन हो चुके हैं। और इसकी अहमियत ही कुछ और है, क्योंकि ये रेलवे लाइन खुद में ही बहुत महत्वपूर्ण है। उस ज़माने में भी अंग्रेज़ों ने समझा था और आज भी हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ख़ास बात आपको बता दूं कि ये घाट सेक्शन पड़ता है झारखंड में। कई ओवरनाइट ट्रेन से अगर आप जाएंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, जैसे कि अगर आप हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी, इन ट्रेन से जाएंगे तो ये सेक्शन आपको उजाले में नहीं मिलेगा। अब आप इसको देखिए और फिर जो बची थोड़ी सी जर्नी है उसे हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें नाश्ता, धनबाद और सियालदह पहुंचना बाकी है और आसनसोल भी चेक करेंगे। तो नाश्ता, जब मैं घाट सेक्शन कवर कर रहा था तभी मैंने देखा कि नाश्ता सर्व कर रहा था। खैर कोई नहीं, एक घाट सेक्शन बहुत खूबसूरत था। आई होप आपको भी पसंद आया हो। चलिए अब दिखाता हूँ नाश्ता क्या है, फिर उसके बाद पहुँचेंगे धनबाद। ये है नॉर्मल ब्रेड, ब्राउन ब्रेड तो नहीं है। और ये बटर, चाय सामग्री का पैकेट, टमाटो सॉस, जूस। इसका भी टेंडर लगता होगा। और ये है ऑमलेट विद राइस, चिप्स एंड पीस। चलिए खाते हैं, देखते हैं कैसा। अपनी ट्रेन धनबाद पहुंची है आधे घंटे से भी ज़्यादा डिले के साथ। देखते हैं कब ये हावड़ा पहुंचती है और यहाँ से कितनी देर में छुट्टी। 5 मिनट का स्टॉप है। और खाना तो नाश्ते के बारे में बताऊं तो नाश्ता तो बढ़िया था और अंडे की क्वांटिटी भी ज़्यादा अच्छी थी। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि सब चीज़ सही था, सिवाय कि पिछले दिन का जो
लंच था, उसके साथ जो डेज़र्ट नहीं दिया था। अदरवाइज़ मैं बाकी तो सब कुछ सही लगा। धनबाद से हमारी ट्रेन 9:54 पे चल दी है। करीबन 40 मिनट का डिले है यहाँ पे, क्योंकि 9:17 पे यहाँ से डिपार्चर का टाइम था। अब मैं आपको दिखाता हूँ आसनसोल। देखते हैं वहाँ ट्रेन रुकती है या उसको स्किप करती है। स्किप भी करती है तो कितनी स्पीड से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा स्टेशन है। वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही बड़ा शहर भी है। चलिए चेक करते हैं आसनसोल। और हमारी ट्रेन इस वक्त आसनसोल जंक्शन स्किप कर रही है, और ये स्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी दोनों राजधानी रुकती है, करीबन सभी ट्रेन रुकती है, लेकिन हमारी टोरंटो एक्सप्रेस नहीं रुक रही है। अब आपसे मुलाकात करते हैं हावड़ा में या कोलकाता में सियालदा से पहले, जब हुगली रिवर का ब्रिज दिखाऊंगा। अब हमारी ट्रेन बालीघाट स्टेशन स्किप कर रही है। एक बात आपको बता दूं, हम इस वक्त कोलकाता में इंटर कर चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं स्टेशन से ही लग के ये जो पुल है ये है हुगली नदी पे। एक खास फ़र्क जो हावड़ा राजधानी से इस ट्रेन का ये है कि वो हुगली नदी पार नहीं करती है, क्योंकि हावड़ा जंक्शन हुगली नदी के पास ही है, लेकिन ट्रेन उसे पार नहीं करती है। वो एक तट पे है और सियालदा दूसरी साइड पे। तो अब इस नदी को पार करती थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचेगी सियालदा स्टेशन। और हम पहुंच गए सियालदा जंक्शन। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो। ये ट्रेन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, काफ़ी एंटरटेनिंग और मज़ेदार थी। ज़रूर इसमें सफ़र करें। चलिए अब उतरते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो ट्रेन सियालदा गए थे 10 मिनट लेट ही पहुँची है। वो भी अगर वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति का चेन पुलिंग नहीं होती तो शायद टाइम पे पहुँच जाती। यार कोई नहीं, बहुत अच्छी जर्नी रही। आई होप आपको भी मज़ा आया हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।